चल देखिए, आगे पढ़ते हैं। जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे वो लास्ट का ये था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जब रखिएगा तो कैपेसिटी क्या होगा। ठीक है, मतलब किसी यौगिक परावैद्युत माध्यम वाले संधारित्र की धारिता, मतलब बीच में कोई दूसरा मीडियम रख देते हैं तब। ये पढ़ चुके। अगला है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, यानी कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप एनर्जी डेंसिटी निकालिएगा। एनर्जी डेंसिटी यानी कि ऊर्जा घनत्व, डेंसिटी का जो सूत्र होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो बिल्कुल एनर्जी डेंसिटी में आपको क्या करना है, मतलब ऊर्जा घनत्व में यहाँ जो मास है न, इसको चेंज कर दीजिए एनर्जी से, यानी कि एनर्जी डेंसिटी जो बनेगा वो बनेगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम से, मतलब ऊर्जा बटे आयतन से ऊर्जा घनत्व बनेगा। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी को, ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से लिखते हैं। एनर्जी डेंसिटी को किससे लिखते हैं? स्मॉल यू से। एनर्जी डेंसिटी का डिफिनेशन आप क्या लिखेगा? एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखिएगा? ये रेशियो है एनर्जी का और किसका? वॉल्यूम का, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटी ऑन देयर पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज देयर एनर्जी डेंसिटी। यानी किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन पे जो ऊर्जा का मान होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं किससे? छोटी यू से। एनर्जी डेंसिटी को लिखते हैं किससे? यू से। ठीक, अब यू का अगर आंसर बनाना है तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कैपिटल यू लिख रहे हैं और उसके वॉल्यूम को यानी कि आयतन को भी से लिख रहे हैं तो यू इज इक्वल टू बनेगा आंसर यू बाई भी। ये जो है क्या है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और भी क्या है उसका? वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम जानते हैं किसी भी कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी यू का फॉर्मूला क्या बनता है? दो तरह का आंसर बनता था, एक 1/2 CV² और एक 1/2 Q²/C। दोनों में से कोई भी वैल्यू रख के आप बना सकते हैं। ठीक, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV² या 1/2 Q²/C, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, इसका आयतन कैसे बनाइएगा, वॉल्यूम कैसे बनाएगा? तो ये हम जानते हैं पहले से कि जब कहीं भी आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल पता और दूरी यानी कि डिस्टेंस पता, ठीक है, दोनों को इनटू कीजिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा, हमेशा आंसर किसका? आयतन का बनेगा। समझिए तो आप, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल A हो और दोनों प्लेट के बीच की दूरी D हो तो क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर और दूरी का मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर को इनटू करेंगे, आंसर कितना? मीटर क्यूब होगा। यानी कि एरिया का मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, आंसर किसका? मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब जो होता है यूनिट किसका? वॉल्यूम का होता है। यानी जब कभी भी हमारे पास एरिया हो और डिस्टेंस हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर बन जाएगा किसका? वॉल्यूम का। यानी किसके लिए वॉल्यूम का आंसर बनेगा? A इंटू डी। ये दोनों वैल्यू उसमें रख देते हैं, U इज इक्वल टू, U का वैल्यू कितना? 1/2 CV² और इसका A इंटू डी। यहाँ तक हो गया। अब बना रहे हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का, और उसके लिए हम C का वैल्यू जानते हैं। C का फॉर्मूला क्या बनता है? A/0/D। यहाँ जो C लिख रहे हैं, संधारित्र की धारिता लिख रहे हैं, वो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम जानते हैं C बराबर सूत्र क्या बनता है? A/0/D। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए 1/2 C के बदले A/0/D इंटू भी का स्क्वायर, अब बाई नीचे में A इंटू डी। ठीक है, ये 2 और D जो है, ये जो सबसे नीचे है, ये नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा। क्या आंसर बनेगा? 1/2 ऊपर में A/0 इंटू भी स्क्वायर,
नीचे में एक डी ये आया और नीचे में पहले से है ए इंटू डी, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, डी इंटू डी कितना डी स्क्वायर, ठीक है। ये इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, बी और डी दोनों पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, v बाई डी का होल स्क्वायर। चलिए देखिए अब v बाई डी जो है वो आंसर E का बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पीछे भी यूज किए थे। E इज इक्वल टू ऐसे फॉर्मूला माइनस dv बाई डी है, ठीक। लेकिन जब मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण लेंगे, तो dv छोटा वैल्यू है, इसका बड़ा वाला वैल्यू क्या लिखेंगे v, और डिस्प्लेसमेंट जो d है वो दोनों प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन या दूरी कितना होता है d, E बराबर v बाई डी, मतलब ये आंसर E का बन गया। इसके बदले रख दीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ये E का स्क्वायर, क्या आंसर बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। यही हुआ किसी समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, यानी कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। ये सिर्फ आपको करना है एनर्जी का वैल्यू और उसमें डिवाइड करना है, रेशियो बनाना है एनर्जी का और किसका भी का, यानी कि वॉल्यूम का, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी के लिए सीधे हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। उसके बाद वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन जब भी हमारे पास एरिया यानी कि क्षेत्रफल और दूरी हो दोनों को इंटू कीजिएगा डिस्टेंस को, आंसर बनेगा एरिया का। तो 1/2 CV स्क्वायर ए इंटू डी, उसके बाद सी के बदले किसका बना रहे हैं समांतर प्लेट पैरेलल प्लेट का, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट के लिए सी का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, कितना ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी के बदले ये वैल्यू रख दिया इंटू वी स्क्वायर, ये दोनों नीचे चलाया एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डी इंटू ए इंटू डी, यहाँ पहले से ए कैंसिल, बाकी ये आंसर बचा वी बाई डी का होल स्क्वायर। अब वी बाई डी जो है वो आंसर बनेगा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि विद्युत क्षेत्र का। ये था किसी समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, मतलब U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी। अब यहां से आप ध्यान से देखिएगा तो U जो होगा वो केवल और केवल डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे, क्योंकि 1/2 भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी क्या है कांस्टेंट है, चेंज होने वाला नहीं है। तो बदलेगा केवल किसका वैल्यू E का वैल्यू। इसका मतलब ऊर्जा घनत्व जो होता है समांतर प्लेट संधारित्र का वो विद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नोट का पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा कि जब इसको आप सिग्मा के फॉर्म में बना सकते हैं, इस फॉर्म में सिग्मा के फॉर्म में, तो सिग्मा के फॉर्म में हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किसी भी कंडक्टर के होने पर E का जो फॉर्मूला बनता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसी को सिग्मा के फॉर्म में बनाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E के बदले कितना आंसर रख दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा का स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। किसी चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं पहले से E बराबर कितना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E के बदले सिर्फ रखना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर कीजिए, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी है एनर्जी डेंसिटी का ही फॉर्मूला, किस फॉर्म में सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में। ऐसे ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, ठीक, या U इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसी के साथ जो है ये था किसी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व का सूत्र, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और इसी में पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक इसका है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच में कितना आकर्षण बल लगता है। वो आकर्षण बल कैसे निकालिएगा, समझिए। आकर्षण ही क्यों होता है, फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स ही क्यों हुआ, क्योंकि इसके एक प्लेट पे हमेशा प्लस होगा, दूसरे प्लेट पे हमेशा क्या होगा माइनस होगा। तो अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है एट्रैक्शन नहीं होता,
क्योंकि एक प्लस में और दूसरा माइनस में, और विपरीत आवेश के बीच में हमेशा आकर्षण ही होता है। तो एफ का वैल्यू कैसे निकालेगा ये समझ। सिर्फ एक प्लेट का हम यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर बनेगा विद्युत क्षेत्र का वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन जब यहां से यहां ये दोनों प्लेट के बीच का निकालना है तो सीट की तरह बिहेव करेगा, मतलब समतल चादर की तरह बिहेव करेगा। और किसी समतल चादर के लिए याद कीजिए गॉस थ्योरम में पढ़े होंगे, गॉस प्रमेय में उसके अनुप्रयोग में कितना आंसर होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमको फोर्स निकालना है तो E इज इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं F बाय क्यू, E बराबर F बटे क्यू। बल निकालना है, F का मान फोर्स का निकालना है तो F का कितना आंसर हो जाएगा E इंटू क्यू, इधर डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। E का वैल्यू रख दीजिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इतना आंसर हुआ। अब या तो सिग्मा को क्यू के फॉर्म में चेंज कर लीजिए या क्यू को सिग्मा के फॉर्म में, तो दोनों एक एक करके बना लेते हैं एक बार आंसर। सिग्मा के फॉर्म में क्यू को चेंज करने के लिए या पहले क्यू को ही चेंज कर लेते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना क्यू बाई ए, पृष्ठावेश घनत्व का सूत्र क्यू बाई ए। क्यू का ही आंसर बनाइएगा तो कितना आंसर बनेगा सिग्मा इंटू ए बनेगा नहीं, इसका आंसर रख दीजिए सिग्मा और क्यू के बदले सिग्मा इंटू ए अब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब एफ का आंसर क्या बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए अब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ किसी समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ठीक, ये जो है वो रफ का है, सिग्मा का वैल्यू रखे हैं क्यू बाई एस पृष्ठावेश घनत्व का। इसी का एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं क्यू के फॉर्म में। यहीं पे आइए, इसके पहले का जो लाइन एफ इज इक्वल टू ये नोट का है इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये हम बनाए किस फॉर्म में सिग्मा फॉर्म में। इसी बार अगर हमको क्यू के फॉर्म में बनाना है तो सिग्मा के बदले कितना आंसर रख लेंगे क्यू बाय ए, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई ए ने इसका वैल्यू था क्यू बाई ए इंटू क्यू, क्या आंसर हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये हो गया आवेश के फॉर्म में यानी कि चार्ज के फॉर्म में। सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और आवेश के फॉर्म में क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, अब इसी में ये नोट का पहला पॉइंट था चार्ज के फॉर्म में। दूसरा होता है जो इसके पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगता है, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि हिंदी में तनाव बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस यानी कि तनाव जो होगा वो आंसर बनेगा एफ बाई ए के। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगता है उसको तनाव बोलते हैं। ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल, तो एफ का वैल्यू कितना, एक तो हो जाएगा ऐसा आंसर सिग्मा स्क्वायर ए उबला उस फॉर्म में रख रहे हैं 2 एप्सिलॉन नॉट बाई ए से ए कैंसिल सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक ये आंसर बना। दूसरा जो आंसर बनेगा इसका रखिएगा तब क्या आंसर बनेगा ये क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पहला आंसर बना स्ट्रेस का। दूसरा आंसर इसी में रखिएगा तो एफ का आंसर क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो यहाँ पहले से था और फिर ए से डिवाइड भी करना ए, क्या आंसर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का स्क्वायर, या क्यू बाई ए को हम सिग्मा स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो सिग्मा स्क्वायर अब बाई 2 एप्सिलॉन। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा स्ट्रेस वाला वैल्यू यानी कि तनाव वाला वैल्यू जब सिग्मा के फॉर्म में बना रहे हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बन रहा है ना, और सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को देखिएगा तो अभी पीछे जो निकाले थे ना एनर्जी डेंसिटी, इसका भी सिग्मा के फॉर्म में यही आंसर बनता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में स्ट्रेस का वैल्यू और एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू यानी कि फॉर्मूला दोनों जो है वो आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था दो चीज पर है अभी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किसका फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व का, और दूसरा पर है हम कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच में कितना आकर्षण बल लगता है यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का। ठीक, इसके आगे जो है वो अब
कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आगे कल देखते हैं।